हेलो व्यूअर, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल डी टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम बात करेंगे यहाँ पे एक और नए पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं सेशन 24-25 के लिए। बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। 38 सब्जेक्ट में आप 687 सीट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। 2 कैंपस इसके हैं। इंटर एग्जाम और इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन होगा। बिना नेट जेआरएफ के आप फॉर्म भर सकते हैं। आज से एप्लीकेशन फॉर्म आपका स्टार्ट हो चुका है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसके साथ यहाँ पे अगर आप एडमिशन ले लेंगे तो आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसके प्रावधान में आपको मिनिमम 8,000 रुपये तक फेलोशिप मिल जाएगी बिना नेट जेआरएफ। यानी अगर आप एडमिशन ले लेते हैं तो 8,000 से 12,000 रुपये तक फेलोशिप आपको मिलेगी। ये कुछ पॉइंट्स हैं। बाकी हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलेंगे और अन्य पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे। लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन में दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नोटिफिकेशन पे चलने से पहले दोस्तों, यहाँ पे हमारी कुछ सर्विसेज हैं, उनको डिस्कस करेंगे। ये हम यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं। एक तो रिसर्च प्रपोजल राइटिंग है, या फिर आप अपना टॉपिक चूज करवा सकते हैं हमसे, या फिर आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग या डेटा एनालिसिस में हेल्प ले सकते हैं। सिनॉप्सिस, अगर पीएचडी में सिलेक्शन हो गया है तो आप सिनॉप्सिस में हेल्प ले पाएंगे। डिसर्टेशन में भी हम आपकी मदद करेंगे। प्लेगरिज्म जो है चेक एंड रिमूव किया जाता है। इसके साथ यहाँ पे पीएचडी पीआईक्यू भी अवेलेबल है। इसी यूनिवर्सिटी के पीएचडी पीआईक्यू अवेलेबल हैं। अगर आप डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो हमारी ऑफिशियल साइट www.teacherexam.com विजिट कर लीजिए, यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। ये हमारा नंबर दिया गया है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। किसी भी सर्विस से संबंधित क्वेरी है, नोटिफिकेशन पे आ जाएंगे। और पीएचडी पीआईक्यू डाउनलोड करना चाह रहे हैं इसी यूनिवर्सिटी के, तो थोड़ा पेशेंस रखिए, आगे में भी आपको बता देंगे। यहाँ पे हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी की। तो यूनिवर्सिटी दोस्तों जो है वो आपकी बहुत बेहतरीन है। और यहाँ पे अगर हम बात करें आपकी यूनिवर्सिटी की, तो इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं सेशन 24-25 के लिए। ये आपको अमरकंटक मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपको मैं पहले क्लियर कर दे रहा हूँ। यहाँ पे पहले भी ये नोटिफिकेशन जो है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी के द्वारा एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के लिए नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था। तो वहाँ पे जिन कैंडिडेट्स के पास नेट या जेआरएफ था वही कैंडिडेट फॉर्म भर सकते थे। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जिनके पास नेट जेआरएफ नहीं है वो कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बात आएगी कि अगर मेरे पास नेट जेआरएफ है तो क्या मैं फॉर्म भर सकता हूँ? तो हाँ, आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको इंटर एग्जाम और इंटरव्यू देना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे क्या था, जो एग्जामेटेड कैटेगरी का प्रावधान किया गया था उसमें आप बिना इंटर एग्जाम दे दिए, यानी सिर्फ आप इंटरव्यू दे के सिलेक्शन ले सकते थे। लेकिन यहाँ पे अब क्या होगा कि आप चाहे नेट हो या जेआरएफ हो, कोई भी आपने नेशनल लेवल का एग्जाम क्वालिफाई किया है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे इंटर एग्जाम और इंटरव्यू देना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब आप एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आप यहाँ पे फॉर्म नहीं भर पाए। नीचे आएंगे, अन्य पॉइंट जो दिए गए उनको हम देखेंगे। ये 2024-25 सेशन आपका रहेगा। यूनिवर्सिटी के बारे में पॉइंट्स दिए गए हैं। यहाँ पे हम नीचे चलें और बात करें पहले आपकी जो एडमिशन नोटिफिकेशन में है पीएचडी की फ़ीस के बारे में। तो देखिए, जो फीस पे करनी हो, 700 रुपये फीस पे करनी है जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट्स को। 500 रुपये फीस पे करनी है एससी, एसटी, एस या फिर पीएच जो कैंडिडेट्स हैं उनको ये फीस पे करनी है। इंटर एग्ज़ाम की बात करें तो यहाँ पे मेन कैंपस में आपका जो इंटर एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कराया जाएगा। ऑफलाइन आपका एग्ज़ाम होगा। ये एंड यहाँ पे रीजनल कैंपस जो इम्फाल में है वहाँ पे भी आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो जो सेंटर रहेंगे वो 2 आपके रहेंगे। एक तो मेन कैंपस अमरकंटक में रहेगा, दूसरा यहाँ पे रीजनल कैंपस जो इम्फाल में वहाँ पे रहेगा। तो जो नॉर्थ ईस्ट के कैंडिडेट्स होंगे, यानी जो उस साइड के होंगे, उनको वहीं पे एग्ज़ाम देने को मौका मिल जाएगा। और जो यहाँ पे जो नॉर्थ रीजन के कैंडिडेट्स होंगे उनको यहाँ पे अमरकंटक या फिर जो मेन कैंपस है मध्य प्रदेश में वहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर देखने को मिलेंगे। इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट डेट की, तो देखिए यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका 3 फरवरी से स्टार्ट हुआ है। 24 फरवरी 2025 इसकी लास्ट डेट है। एडमिट कार्ड जो है आपका 25 तारीख को अपलोड किया जाएगा और आप ऑफिशियल साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। 2 मार्च 2025 को एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। इसके बाद आपका रिजल्ट जो पब्लिश किया जाएगा, इंटरव्यू आपका जो है वो 17 मार्च से 26 मार्च के बीच कंडक्ट कराया जाएगा। फाइनल सिलेक्शन और ये सब बात को डेट दी गई हैं, उनको आप देख सकते हैं। यहाँ पे इन डेट्स के साथ अपना जो पीएचडी स्टार्ट कर सकते हैं। और नीचे चलें, बात करें सीट एंड सब्जेक्ट की। तो देखिए, सीट एंड सब्जेक्ट भी अच्छी खासी आपको देखने को मिलेंगी। कैटेगरी वाइज सीट दे दी गई हैं, इन्हें देखेंगे। एनिसेंट इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर एंड आर्कोलॉजी में आपकी 20 सीट हैं। बायोटेक्नोलॉजी में 9 सीट हैं। बॉटनी में आपकी 21 हैं। बिजनेस मैनेजमेंट में 28 हैं। केमिस्ट्री की आपकी 32 हैं। कॉमर्स की 30 हैं। कंप्यूटर साइंस की 19 हैं। इकोनॉमिक्स की 28 हैं। इसके साथ यहाँ पे हम बात करें एजुकेशन की, तो 52 सीट हैं। इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज की 13 सीट हैं। एनवायरमेंटल साइंस की 17 हैं। जियोग्राफी की 10 हैं। जियोलॉजी की 19 हैं। हिंदी की 16 हैं। हिस्ट्री की 20, होम साइंस की 14, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की 11, लिंग्विस्टिक की 16, मैथमेटिक्स की 19, म्यूजियोलॉजी की आपकी यहाँ पे सीट हैं, देखेंगे तो 16 हैं। आप यहाँ पे देखेंगे नर्सिंग की 10 हैं। परफॉर्मिंग आर्ट्स की 8 हैं। फार्मेसी की 21 हैं। फिलोसफी की 24 हैं। फिजिकल एजुकेशन की 24 हैं। फिजिक्स की आपकी 28 हैं।
पॉलिटिकल साइंस एंड ह्यूमन राइट्स की 20 सीट हैं, साइकोलॉजी की आपकी 14 सीट्स हैं, सोशल वर्क की 7 हैं, सोशोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी की 22 हैं, स्टैटिस्टिक्स की 6 सीट्स हैं, टूरिज्म मैनेजमेंट की 11 हैं, ट्राइबल स्टडीज़ आर्ट कल्चर एंड फोक लिटरेचर की 21 हैं, योगिक साइंस की 11 हैं, जूलॉजी की 26 है, टोटल 663 सीट ये हैं। और यहाँ पे रीजनल कैंपस में देखेंगे कंप्यूटर साइंस, पॉलिटिकल साइंस एंड सोशल वर्क के लिए 24 सीट के लिए आवेदन पत्र मांगा गया है, जो कि 3 सब्जेक्ट्स आपकी ये हैं। तो टोटल ये आपके 38 सब्जेक्ट्स हैं, जिनमें आप यहाँ पे देखेंगे 663 ये और 24 सीट के लिए यहाँ पे आवेदन पत्र मांगे गए हैं। सीट्स अच्छी खासी हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे हमें एक कैंपेन चला रहे हैं, जिसमें आप यहाँ पे आपने अपना पीजी कहाँ से किया है, यानी किस यूनिवर्सिटी से आपने किया है, उसका नाम और किस सब्जेक्ट से आपने किया है, उस सब्जेक्ट का आप वहाँ पे नाम मेंशन कमेंट में ज़रूर करिए। और ये यहाँ पे अगर आप करते हैं तो आने वाले समय में जो हमारे पीएचडी पीआईक्यू हैं उन पे हम एक विशेष प्रावधान लेके आएंगे, जो कि सभी कैंडिडेट्स के लिए लाभ होने वाला है। तो अगर आप यहाँ तक वीडियो में आ गए हैं तो आपने किस यूनिवर्सिटी से अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, उसका नाम आप कमेंट में ज़रूर लिखिए, और किस सब्जेक्ट की आपने कंप्लीट किया है वो भी अगर आप बताते हैं तो हमें अच्छा लगेगा। बाकी यहाँ पे आप इससे इंटरेक्ट भी कर पाएंगे दूसरे से, कि आपके यूनिवर्सिटी से कितने कैंडिडेट्स एक्टिव हैं, किन कैंडिडेट्स की यूनिवर्सिटीज़ के जो पोस्ट ग्रेजुएशन के कैंडिडेट्स हैं वो ज़्यादा यूट्यूब पे या फिर जो ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं पीएचडी करने के लिए, तो उनके यहाँ पे कमेंट्स जो है वो देखने को मिलेंगे। तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं अपना यूनिवर्सिटी का नाम और अपना पोस्ट ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट। नीचे आए अगर बात करें स्कैन पॉइंट्स की, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको यहाँ पे दिया गया है, ये देख लीजिए। आपने अगर अपना मास्टर 55% मार्क के साथ कंप्लीट किया है तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। रिजर्व कैटेगरी से आएंगे तो 5% का रिलेक्सेशन मिलेगा, यानी अगर आपके पास 50% मार्क्स हैं, आप एस सी एस टी ओ बी सी नॉन क्रिमिनल डिफरेंडेबल कैंडिडेट से EWS से हैं और 50% मार्क्स रखते हैं तो आप भी फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा पे अगर आप बैचलर डिग्री के बाद पीएचडी करना चाहें तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। 4 ईयर या फिर 8 सेमेस्टर का आपने बैचलर किया है और 75% मार्क्स हैं तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। वहीं पे यहाँ पे भी 5% का रिलेक्सेशन मिलेगा SC ST OBC नॉन क्रिमिनल डिफरेंडेबल कैंडिडेट्स और EWS को। तो इनके पास अगर 70% मार्क्स होंगे तो ये कैंडिडेट्स भी फॉर्म भर सकते हैं, ये आपकी एलिजिबिलिटी हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पे ये पार्ट टाइम की पीएचडी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया, तो इसे हम स्किप करेंगे। और यहाँ पे सीट्स चूंकि नोटिफाई भी नहीं की गई हैं तो उन्हें हम नहीं देखेंगे। ये बाकी अन्य पॉइंट दिए गए तो आप देख लीजिए। प्रोसीजर फॉर एडमिशन दिया गया तो इसे हम देखेंगे। तो एग्ज़ाम जो है वो आपका 2 जगह कंडक्ट कराया जाएगा, एक तो मेन कैंपस जो अमरकंटक में, दूसरा रीजनल कैंपस इम्फाल में एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराया जाएगा। जो आपका इंटर एग्ज़ाम रहेगा उसमें 50% क्वेश्चन जो रहेंगे वो रिसर्च मेथोडोलॉजी के रहेंगे और 50% क्वेश्चन जो रहेंगे वो आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहने वाले हैं। एग्ज़ाम जो आपका रहेगा मिनिमम 50% मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे इस एग्ज़ाम में। और वहीं जो कैंडिडेट्स रिजर्व कैटेगरी के हैं उन कैंडिडेट्स को इस एग्ज़ाम में 45% मार्क्स लाने रहेंगे, यानी उन कैंडिडेट्स को 5% का एक्सेशन मिलेगा। ये कैंडिडेट्स यहाँ पे दिए गए हैं। फाइनल मेरिट जो तैयार होगी आपकी 70-30 के रेशियो में होने वाली है। 70% वेटेज आपके इंटर एग्जाम का दिया गया। जितना अच्छा आप इंटर एग्जाम में करेंगे उतना ज़्यादा चांसेस आपके सिलेक्शन के। 30% वेटेज आपका इंटरव्यू का दिया गया, जहाँ पे आपको एक रिसर्च प्रपोजल की आवश्यकता लगेगी। तो अगर आप एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल नहीं बना पा रहे हैं तो आप हमारी टीम की मदद ले सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे अगर हम बात करें, ये पॉइंट्स मेंशन भी किया गया है कि कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड फॉर द पीएचडी एडमिशन थ्रू एन एग्जेम्प्टेड कैटेगरी अगेंस्ट और एडवर्टीजमेंट फॉर द पीएचडी सेशन एडमिशन डेटेड, ये डेट आपकी दी गई है, विल आल्सो बी कंसिडर्ड फॉर द इंटरव्यू इन केस दे आर फाउंड एलिजिबल। तो वो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे और उनको कंसिडर किया जाएगा जिन्होंने यहाँ पे फॉर्म भरा है ये इस डेट में। और यहाँ पे आप फॉर्म भर दीजिए अगर आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, नेट JRF अगर आपके पास है भी, लेकिन आप इंटर एग्जाम यहाँ पे दे के एडमिशन ले सकते हैं। ये यहाँ पे बताया गया है। और यहाँ पे एलिजिबल का मतलब यही है कि अगर यूनिवर्सिटी को लगता है कि आपने ठीक है इंटर एग्जाम अच्छा क्वालिफाई किया है तो आप उसमें इंटर एग्जाम दे के सिलेक्शन ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे इंटर एग्जाम की जो वैलिडिटी है 1 ईयर ही रहेगी और इसी सेशन तक वो मान्य रहेगा। बाकी यहाँ पे नेक्स्ट जो पॉइंट है उसे हम देखेंगे। ये यहाँ पे बताया गया 50% क्वेश्चन रिसर्च मेथोडोलॉजी के सब्जेक्ट स्पेसिफिक पूछे जाएंगे। ये आपके यहाँ पे अन्य पॉइंट दिए गए हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये आपका यहाँ पे नोटिफिकेशन है। बाकी यहाँ पे ये जो रिलैक्सेशन है 5% का यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी को मिलेगा। तो ये आपके नोटिफिकेशन है, आप यहाँ पे इसे अन्य पॉइंट्स को भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप PhD PIQ डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो ये हमारी ऑफिशियल साइट दी गई है। यहाँ पे PhD PIQ का सेक्शन बनाया गया है। यहाँ पे आप आएंगे तो रिसर्च मेथोडोलॉजी का क्वेश्चन पेपर यहाँ पे दिया गया है, इंग्लिश में है। और यहाँ पे ये आपके इतने बेहतरीन क्वेश्चन हैं, अगर आप इनको सॉल्व कर लेते हैं तो आपके जो आने वाला पेपर है उसमें आप मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे अगर आप इसी यूनिवर्सिटी के PhD PIQ डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे, जहाँ पे ये लिखा होगा इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी,
तो आप वहाँ पे देख लीजिएगा। इसमें सब में सब यूनिवर्सिटीज़ के तो नहीं है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ के जो हैं पेपर यहाँ पे अवेलेबल हैं, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, पेपर यहाँ पे दिए गए हैं और ये अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के दिए गए हैं। आप एक मिनिमम अमाउंट पे करके देख सकते हैं। बाकी अप्लाई कैसे करना उसकी हम बात करेंगे। तो ये ऑफिशियल साइट का पेज दिया गया है, लिंक जो है आपका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। क्लिक हेयर टू अप्लाई क्लिक कर देना है और यहाँ से आप क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं। न्यू यूज़र हैं तो रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म भर पाएंगे, ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स फिर से दे दी गई हैं, 3 फरवरी से और 24 फरवरी तक फॉर्म आप भर सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन ब्रोशर दिया गया, डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल भी डाउनलोड कर पाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये अप्लाई कैसे करना है, नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड करना है, बाकी यहाँ पे आप देख लीजिए। पॉइंट्स लगभग मैंने आपको सभी बता दिए हैं। बेहतरीन यूनिवर्सिटी है और अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेते हैं तो आपको मिनिमम 8,000 रुपये से 12,000 रुपये तक फेलोशिप मिलेगी, जिसके लाभ के साथ आप पीएचडी कर सकते हैं। तो फिलहाल इस नोटिफिकेशन में बस इतना ही, लेकिन लास्ट में एक पॉइंट और कि आपने अपना पीजी कहाँ से कंप्लीट किया है, किस यूनिवर्सिटी से किया है और किस सब्जेक्ट के किया है, ये आप कमेंट में लिखना ना भूलें। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा ये भी आप जरूर हमें कमेंट करके बताइए, और मिलेंगे ऐसे गन नोटिफिकेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।